हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नितेश मोरेज केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम लेने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स कीटोन में सबसे पहली मेथड है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके हमें अल्डिहाइड और कीटोन मिलता है। लेकिन इसमें अल्कोहल के दो प्रकार हैं, प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने के बाद हमें मिलता है अल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने से हमें मिलेगा कीटोन। सबसे पहले चलते हैं प्राइमरी अल्कोहल की तरफ। बाय यूजिंग प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल अंडरगो ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, then we get corresponding aldehyde as a product and water as a byproduct। यहाँ प्राइमरी अल्कोहल का पहला एग्जांपल हमारे सामने है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल अंडरगो ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिफाइड K2Cr2O7 means potassium dichromate, then we get acetaldehyde as a product with elimination of water molecule। इस प्रकार मिथाइल अल्कोहल लेते तो हमें मिलता फॉर्मल्डिहाइड, इथाइल अल्कोहल से मिल गया एसिटाल्डिहाइड। मतलब मिथाइल अल्कोहल मिथेनॉल गिव्स मिथेनॉल, इथेनॉल गिव्स इथेनॉल, प्रोपेनॉल गिव्स प्रोपेनॉल, 1 ब्यूटेनॉल गिव्स ब्यूटेनॉल। मतलब कौन सा भी प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स ओनली अल्डिहाइड एंड अल्डिहाइड। अब चलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की तरफ। सेकेंडरी अल्कोहल अंडरगो ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग oxidizing agent acidified potassium dichromate, then we get corresponding ketone as a product with elimination of water। सबसे पहला एग्जांपल है isopropyl alcohol on oxidation gives acetone as a product and water as a byproduct। second method of preparation of aldehyde and ketone is nothing but by dehydrogenation of alcohol। अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करके भी हमें अल्डिहाइड और कीटोन मिलेगा। इसमें फिर से प्राइमरी अल्कोहल की तरफ चलो। प्राइमरी अल्कोहल, व्हेन द वेपर ऑफ प्राइमरी अल्कोहल इज ट्रीटेड विथ red hot copper powder at the temperature 573 Kelvin, then it undergo dehydrogenation to form corresponding aldehyde as a product। सबसे पहला एग्जांपल प्राइमरी अल्कोहल का, ethyl alcohol undergo dehydrogenation by using red hot copper powder at 573 Kelvin, then we get acetaldehyde as a product। सेकेंडरी अल्कोहल की तरफ चलो। व्हेन सेकेंडरी अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रोजनेशन बाय यूजिंग रेड हॉट कॉपर पाउडर एट द सेम टेम्परेचर 573 केल्विन, देन वी गेट करस्पॉन्डिंग कीटोन एज ए प्रोडक्ट। सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जांपल हमारे सामने है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। व्हेन द वेपर ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज ट्रीटेड विथ रेड हॉट कॉपर पाउडर एट 573 केल्विन, देन वी गेट एसीटोन एज ए प्रोडक्ट। इस प्रकार ये दूसरा टेक्निक था अल्डिहाइड और कीटोन प्रिपरेशन का। अब चलते हैं तीसरे टेक्निक की तरफ, बाय यूजिंग असाइल क्लोराइड। असाइल क्लोराइड से अल्डिहाइड और कीटोन प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमारे सामने रिएक्शन है रोसेंडमंड रिडक्शन। रोसेंडमंड रिडक्शन में असाइल क्लोराइड अंडरगो रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम which is poisonous with barium sulfate, then we get corresponding aldehyde as a product and HCl as a byproduct। सबसे पहला एग्जांपल है एसिटिल क्लोराइड अंडरगो रिडक्शन बाय यूजिंग पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट, देन वी गेट acetaldehyde as a product with HCl as a byproduct। this reaction is called as Rosenmund reduction। ये पार्शियल रिडक्शन है। सेकंड टेक्निक असाइल क्लोराइड इस्तेमाल करके, कैपिटल बी, बाय यूजिंग ग्रिग्नार रिएजेंट एंड असाइल क्लोराइड। इसमें ग्रिग्नार रिएजेंट कैडमियम क्लोराइड के साथ सबसे पहले डाइअल्किल कैडमियम देगा। दैट डाइअल्किल कैडमियम ऑन ट्रीटेड विथ असाइल क्लोराइड, देन वी गेट करस्पॉन्डिंग कीटोन एज ए प्रोडक्ट। इस प्रकार एग्जांपल हमारे सामने है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हमें एसीटोन देता है। इस प्रकार अल्डिहाइड कीटोन प्रिपेयर करने का यह था तीसरा टेक्निक। फोर्थ टेक्निक की तरफ चलो, बाय नेमिंग रिएक्शन। इसमें दो नेम रिएक्शन है, एक है स्टीफन रिएक्शन और दूसरी है गेटरमन कोच फॉर्मुलेशन। स्टीफन रिएक्शन में
Alkyl cyanide undergo reduction by using reducing agents stannum chloride and dilute hydrochloric acid. First we get corresponding imine hydrochloride as addition intermediate, which on acid hydrolysis gives corresponding aldehyde as a product. Example है ethane nitrile undergo reduction by using reducing agents stannum chloride and dilute HCl. First we get ethane imine hydrochloride, which on hydrolysis gives acetaldehyde as a product. Second नेम रिएक्शन हमारे सामने है गेटरमन कोच फॉर्मुलेशन रिएक्शन. इसमें है बेंजीन ऑन ट्रीटमेंट विद कार्बन मोनोऑक्साइड NaCl, देन वी गेट बेंजाल्डेहाइड एज ए प्रोडक्ट. इस प्रकार स्टीफन रिएक्शन का प्रोडक्ट है अल्डिहाइड और गेटरमन कोच फॉर्मुलेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट है बेंजाल्डेहाइड. अब चलते हैं मेथड फिफ्थ की तरफ, बाय यूजिंग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारे पास दो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, एक है अल्किन और दूसरा है अल्काइन. अल्किन का करना पड़ता है ओजोनोलिसिस, कैपिटल ए, बाय ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन. एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे सामने है व्हेन प्रोपिलीन अंडरगो ओजोनोलिसिस. फर्स्ट वी गेट प्रोपिलीन ओजोनाइड एज इंटरमीडिएट which on treatment with zinc dust, then we get acetaldehyde and formaldehyde as a product and zinc oxide as a byproduct. दूसरा एग्जाम्पल है आइसोपेंटिलिडीन अंडरगो ओजोनोलिसिस. फर्स्ट वी गेट आइसोपेंटिलिडीन ओजोनाइड which on treatment with zinc dust, then we get acetone and acetaldehyde as a product. ओके इस प्रकार ओजोनोलिसिस से हमें अल्डिहाइड और कीटोन मिलेगा, नहीं तो केवल अल्डिहाइड नहीं तो केवल कीटोन मिलेगा. दूसरा टेक्निक है बाय एसिड हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन. अल्काइन का सबसे पहला एग्जांपल हमारे सामने है इथाइन अंडरगो हाइड्रेशन बाय यूजिंग 40% H2SO4 and 1% HgSO4. First we get enol which undergo tautomerism to form acetaldehyde as a final product. Second example, propine undergo hydration in presence of 40% sulfuric acid and 1% HgSO4. First we get enol as intermediate which undergo tautomerism to form acetone as a final product. इसका मतलब एसिड हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन से हमें अल्डिहाइड का पहला एग्जांपल मिलता है एसिटाल्डिहाइड, और बाकी कौन सा भी अल्काइन लेने से हमें मिलेगी केवल और केवल कीटोन. फिफ्थ टेक्निक की तरफ चलो, बाय यूजिंग अल्किल साइनाइड एंड ग्रिग्नार रिएजेंट. इसमें दो टेक्निक हमारे पास है कि यदि हम अल्किल साइनाइड में हाइड्रोजन साइनाइड इस्तेमाल करते हैं ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ तो हमें अल्डिहाइड मिलेगा, और यदि अल्किल साइनाइड में हम आर के बदले मिथाइल, इथाइल, एन प्रोपाइल ऐसे अल्किल ग्रुप लेते हैं तब हमें केवल और केवल कीटोन मिलेगा. जनरल रिएक्शन हमारे सामने है आर से ट्रिपल बॉन्ड एन अल्किल साइनाइड अंडरगो ट्रीटमेंट विथ ग्रिग्नार्स रिएजेंट R-MgX in presence of dry ether, comma first we get magnesium complex which on acid hydrolysis gives corresponding aldehyde or ketone as a product with evolution of ammonia and magnesium hydroxyhalide as a salt. सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे सामने है फॉर्म हाइड्रोजन साइनाइड का. हाइड्रोजन साइनाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ ग्रिग्नार रिएजेंट मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का मिथाइल ग्रुप कार्बन पे जाएगा, मैग्नीशियम ब्रोमाइड नाइट्रोजन पे जाएगा. इस प्रकार हमें मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स मिलेगा. ए मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स अंडरगो एसिड हाइड्रोलिसिस, देन वी गेट करस्पॉन्डिंग एसिटाल्डिहाइड as a final product with evolution of ammonia. Okay. हाइड्रोजन साइनाइड के बदले यदि हम दूसरा कौन सा भी अल्किल साइनाइड लेते हैं तो हमें अल्डिहाइड नहीं मिलेगा. केवल और केवल हाइड्रोजन साइनाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ ग्रिग्नार रिएजेंट, देन ओनली वी गेट अल्डिहाइड. हाइड्रोजन साइनाइड के बदले आप मिथाइल साइनाइड, इथाइल साइनाइड, एन प्रोपाइल साइनाइड, फिनाइल साइनाइड लेते हो तो हमें केवल और केवल कीटोन मिलेगा. इसमें दूसरा एग्जाम्पल देखो, मिथाइल साइनाइड मतलब इसका यूपीएससी नाम है इथेन नाइट्राइल which on treatment with Grignard reagent methyl magnesium bromide in presence of dry ether, first we get corresponding magnesium complex as intermediate which on acid hydrolysis gives acetone as a final product with evolution of ammonia and magnesium hydroxybromide as a salt. तीसरा एग्जाम्पल है एरोमेटिक साइनाइड का जो कि है फिनाइल साइनाइड
on treatment with Grignard reagent methyl magnesium bromide in presence of dry ether. First we get magnesium complex, which on acid hydrolysis gives acetophenone as a final product, which is also known as methyl phenyl ketone. Acetophenone as a product with evolution of ammonia and magnesium hydroxybromide as a salt. इस प्रकार इस टेक्निक में बाय यूजिंग अल्किल साइनाइड एंड ग्रिग्नर एजेंट में यदि हम अल्किल साइनाइड में आर की कीमत हाइड्रोजन लेते हैं तो हमें अल्डिहाइड मिलेगा, और यदि हम आर की कीमत हाइड्रोजन नहीं लेते हैं, अल्किल ग्रुप या अरिल ग्रुप लेते हैं, तो हमें फाइनल प्रोडक्ट ये कीटोन मिलेगा। ये था हमारा फिफ्थ टेक्निक अल्डिहाइड एंड कीटोन प्रिपरेशन का। अब हम चलते हैं सिक्स टेक्निक की तरफ, दैट इज नथिंग बट बाय ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यून। टोल्यून का ऑक्सीडेशन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, जैसे कि क्रोमिल क्लोराइड है, क्रोमियम ऑक्साइड है, क्लोरीन है। तो सबसे पहले टोल्यून इज नथिंग बट मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन करने के लिए हम सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यून में तीन अलग अलग टेक्निक हम देखने वाले हैं, कैपिटल A, B, C। उसमें कैपिटल ए देखो, बाय यूजिंग क्रोमिल क्लोराइड मींस CrO2Cl2। रिएक्शन देखो, टोल्यून अंडरगो ऑक्सीडेशन by using oxidizing agent chromyl chloride in presence of carbon disulfide as a inert solvent, comma first we get chromium complex। देखो chromium complex कैसे है, तो first we get chromium complex which on acid hydrolysis gives benzaldehyde as a final product। मतलब टोल्यून का फाइनल ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट है बेंजल्डिहाइड। टोल्यून का ऑक्सीडेशन करने के बाद सबसे पहले हमें क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मिला, और इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का एसिड हाइड्रेशन करने के बाद हमें बेंजाल्डिहाइड ये फाइनल प्रोडक्ट मिला। सेकंड टेक्निक की तरफ चलो, लेकिन ये जो पहला ऑक्सीडेशन था टोल्यून का ऑक्सीडेशन क्रोमिल क्लोराइड इस्तेमाल करके, दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन एंड दैट इज नोन एज इटार्ड रिएक्शन। हमेशा ध्यान में रखो कि इटार्ड रिएक्शन में स्टार्टिंग कंपाउंड टोल्यून है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 एंड फाइनल प्रोडक्ट है बेंजल्डिहाइड। उसके बाद दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्रोमियम ऑक्साइड। व्हेन टोल्यून अंडरगो ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्रोमियम ऑक्साइड, then we get benzylidine diacetate as a complex which on acid hydrolysis gives benzaldehyde as a final product and acetic acid as a byproduct। लास्ट टेक्निक है टोल्यून का साइड चेन क्लोरिनेशन। यदि हम टोल्यून का साइड चेन क्लोरिनेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट मींस HNO, so first we get benzyl chloride as intermediate which on acid hydrolysis at the temperature 373 Kelvin, then we get benzaldehyde as a final product and HCl as a byproduct। तो देखो सबसे पहले टेक्निक क्रोमिल क्लोराइड इस्तेमाल करके टोल्यून का कन्वर्जन बेंजाल्डिहाइड में हो गया, जिसका नाम इटार्ड रिएक्शन ऐसे है। दूसरी रिएक्शन ऑक्सीडेशन की बाय यूजिंग क्रोमियम ऑक्साइड, टोल्यून का CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड इस्तेमाल करके ऑक्सीडेशन करने के बाद, लेकिन यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हमने एक केमिकल इस्तेमाल किया, दैट इज नथिंग बट एसेटिक अनहाइड्रेट। एरो के ऊपर देखो CH3CO ट्वाइस ओ एसेटिक अनहाइड्रेट इन at 273 to 83 Kelvin temperature. First we get benzylidine diacetate as complex which on acid hydrolysis gives benzaldehyde as a final product and acetic acid as a byproduct। And लास्ट टेक्निक कैपिटल C जो था बाय साइड चेन क्लोरिनेशन, साइड चेन क्लोरिनेशन ऑफ टोल्यून। इसमें हमने क्या किया, टोल्यून अंडरगो क्लोरिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट का सिंबल वहां पे है एरो के नीचे HNO। टोल्यून अंडरगो क्लोरिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ sunlight, first we get benzyl chloride as intermediate. This benzyl chloride on acid hydrolysis at the temperature 373 Kelvin, then we get benzaldehyde as a final product and HCl as a
बाय प्रोडक्ट। इस प्रकार इस 7th टेक्निक में बाय ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यून में हमने 3 अलग अलग टेक्निक देखे, बाय यूजिंग क्रोमिल क्लोराइड, बाय यूजिंग क्रोमियम ऑक्साइड एंड बाय साइड चेन क्लोरीनेशन। सबसे पहला टेक्निक क्रोमिल क्लोराइड का, जो कि ईटार्ड रिएक्शंस के नाम से जाना जाता है। अब हम, ये था हमारा 7 टेक्निक। अब हम जाने वाले अल्डिहाइड और कीटोन प्रिपरेशन का 8 टेक्निक एंड 9 टेक्निक साइमल्टेनियसली देखेंगे। प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन मेथड, इसमें 8 है बाय प्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन ऑफ बेंजीन एंड 9th वन है बाय रिडक्शन ऑफ एस्टर। सबसे पहले 8 टेक्निक की तरफ चलते हैं। बाय प्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन ऑफ बेंजीन। हमें मालूम है कि प्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन भी होता है, प्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन भी होता है। अल्काइलेशन का मतलब होता है बेंजीन रिंग पे अल्किल ग्रुप ऐड कर दो, और असाइलेशन का मतलब होता है बेंजीन रिंग पे असाइल ग्रुप ऐड कर दो। असाइल इज नथिंग बट सी डबल बॉन्ड ओ आर ग्रुप, एसिटिल ग्रुप। तो प्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन का सिंपलेस्ट एग्जांपल हमारे सामने है। बेंजीन अंडरगो असाइलेशन बाय यूजिंग असाइलेटिंग एजेंट एसिटिल क्लोराइड CH3 C double bond OCl in presence of anhydrous aluminum chloride as a catalyst. Then we get acetophenone as a product and HCl as a byproduct. देखो CH3 C double bond OCl, इसमें CH3 C double bond O और Cl के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, और CH3 C double bond O ये ग्रुप बेंजीन रिंग को लगा, इसीलिए हमारा फाइनल प्रोडक्ट है एसिटोफिनॉन। और बचा हुआ क्लोरीन बेंजीन का बाहर निकला हुआ हाइड्रोजन के साथ बाय प्रोडक्ट बना देता है HCl करके। इस प्रकार पहला एग्जांपल, बेंजीन का असाइलेशन करने के लिए हमने पहला एजेंट इस्तेमाल किया एसिटिल क्लोराइड। एसिटिलेटिंग एजेंट बहुत सारे, दूसरा एग्जांपल हम एसिटिक अनहाइड्राइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे एग्जांपल की तरफ चलो। दूसरा एग्जांपल में बेंजीन अंडरगो असाइलेशन बाय यूजिंग एसिटिक अनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ द सेम कैटलिस्ट, that is nothing but anhydrous aluminum chloride. Then we get acetophenone as a product and acetic acid as a byproduct. देखो यहाँ पे बाय प्रोडक्ट एसिटिक एसिड है, हमने एसिटिक अनहाइड्राइड इसीलिए। पहले एग्जांपल में एसिटिल क्लोराइड के साथ हमारा बाय प्रोडक्ट था HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस प्रकार असाइलेशन करने के लिए हमारे पास 2 एजेंट थे, एक था एसिटिल क्लोराइड जिसे मिथेनॉइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं, और दूसरा असाइलेटिंग एजेंट था एसिटिक अनहाइड्राइड जिसका IUPAC नाम है एसिटिक अनहाइड्राइड। दोनों रिएक्शन का प्रोडक्ट एक ही है, एसिटोफिनॉन एंड एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन इज नथिंग बट मिथाइल फिनाइल कीटोन जिसका IUPAC नाम है IUPAC नाम एसिटोफिनॉन ही है, और मिथाइल फिनाइल कीटोन ये उसका कॉमन नाम है। लास्ट टेक्निक की तरफ चलो। अल्डिहाइड कीटोन प्रिपरेशन का लास्ट टेक्निक है बाय रिडक्शन ऑफ एस्टर। इसमें एस्टर अंडरगो रिडक्शन बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एरो के ऊपर जो लिखा है वो है reducing agent diisobutyl aluminum hydride followed by acid hydrolysis. Then we get corresponding aldehyde as a product and alcohol as other product. तो एक एग्जांपल हमारे सामने है, मिथाइल एसीटेट अंडरगो रिडक्शन by using reducing agent diisobutyl aluminum hydride. Then we get acetaldehyde and methyl alcohol as the products. इस प्रकार आज हमने अल्डिहाइड कीटोन प्रिपरेशन के टेक्निक देखे। फास्ट ट्रैक रिवीजन के साथ फिर से एक बार चलते हैं। पहला टेक्निक था अल्डिहाइड कीटोन प्रिपरेशन का बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। इसमें हमने देखा कि प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने से हमें अल्डिहाइड मिलता है और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने से कीटोन। दूसरा टेक्निक था हमारे सामने बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। इसमें सब वंस अगेन प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन से हमें मिलता है अल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल ऑन डिहाइड्रोजिनेशन गिव्स कीटोन। तीसरा टेक्निक था बाय यूजिंग असाइल क्लोराइड। इसमें 2 टेक्निक थे। यदि हम असाइल क्लोराइड का रिडक्शन करते हैं तो हमें मिलता है अल्डिहाइड, और दूसरे रिएक्शन से मिलता था कीटोन। 4th टेक्निक नेमिंग रिएक्शन। सबसे पहले है स्टीफन रिएक्शन में अल्किल साइनाइड का कन्वर्जन अल्डिहाइड और गेटरमन कोच में बेंजीन का कन्वर्जन बेंजाल्डिहाइड में। 5th
मेथड बाय यूजिंग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें अल्कीन अंडरगो ओजोनोलिसिस, देन वी गेट अल्डिहाइड और कीटोन एज ए प्रोडक्ट, व्हाइल अल्काइन ऑन एसिड हाइड्रेशन गिव्स अल्डिहाइड और कीटोन एज ए प्रोडक्ट। सिक्स टेक्निक अल्किल साइनाइड और ग्रिगनर रिजन इस्तेमाल करके, यदि हम हाइड्रोजन साइनाइड ग्रिगनर रिजन के साथ इस्तेमाल करते हैं तो अल्डिहाइड मिलता है और अल्किल साइनाइड गिव्स कीटोन। सेवन टेक्निक बाय ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यून, टोल्यून का ऑक्सीडेशन क्रोमिल क्लोराइड के साथ करते हैं तो बेंजाल्डिहाइड मिलता है, क्रोमियम ऑक्साइड के साथ अदर अल्डिहाइड मिलते हैं। और सेकंड लास्ट टेक्निक बाय फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन एंड लास्ट वन रिडक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, बेंजीन का फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन करने से प्रोडक्ट मिलता है एसिटोफिनॉन, और एस्टर का रिडक्शन करने से हमें मिलता है अल्डिहाइड एंड अल्कोहल। इस प्रकार नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन। यदि आपने हमारे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि केमिस्ट्री के आगे के जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस है आपको मिलेंगे। तो आज के इस लेक्चर में यहीं पे रुकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि 12th केमिस्ट्री का अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। थैंक यू।